आज यहाँ हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमने 18 साल बाद हम अपना नेशनल गेम्स का इवेंट जो करने वाले हैं कराची में, इंशाल्लाह जिसकी डेट्स 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक है, लेकिन उसमें हमारे जो मेजर इवेंट्स होंगे उस हवाले से वो ओपनिंग और क्लोजिंग के हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि एक कैलिबर है इन नेशनल गेम्स का, और शुरू से लेके एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी ओपनिंग करते हैं और क्लोजिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या वाइस वर्सा। उस हवाले से यहाँ आज नेशनल स्टेडियम में हम वो दो ख़ास तौर पे यहाँ जो अभी खड़े हैं ये देखने आए हैं कि हमने वो ओपनिंग और क्लोजिंग के इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। उस हवाले से हमने कमिटीज़ भी जोड़ दी हैं और ख़ुद आके विज़िट भी किया है, और कैसे हमने अपने गेस्ट को, अपने वीआईपीज़ को, स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को, प्लेयर्स को यहाँ अकोमोडेट करना है और कैसे इस शो को एक सक्सेसफुल शो बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी हैं यहाँ। अगर इस ओपनिंग और क्लोजिंग से हम बाहर निकलें तो आपको पता है कि जब भी ओलंपिक की कोई भी गेम्स होती हैं तो उसकी टॉर्च सेरेमनी होती है। तो वो टॉर्च सेरेमनी भी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ऑन 15-16 नवंबर को, जो कि कायदे आज़म की मज़ार से वो टॉर्च हैंड ओवर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब को हमने दावत दी है, मुराद अली शाह साहब को, वो टॉर्च आगे हैंड ओवर करेंगे। और आपको पता है कि ये टॉर्च जो है पूरे पाकिस्तान में घूम के वापस डेट्स जो ड्यू डेट्स हैं उनके मुताबिक आके वापस कराची पहुंचेगी। अब इधर कराची में हमने तकरीबन 24 डिफरेंट वेन्यूज़ देखे हैं। हमें, आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक्स के अंडर जो है वो 32 गेम्स आती हैं, जिसमें से जो है तकरीबन 31 गेम्स जो हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, मेल्स के लिए हैं, और हमारे फीमेल के लिए जो है वो अराउंड 29 गेम्स हैं। तो इसमें तकरीबन 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इवेंट में। लेकिन उससे पहले और डिटेल से पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा कि हमने उन सब गेम्स के मुताबिक अलग अलग कहाँ गेम्स होनी है उसके वेन्यू भी हमने डिसाइड कर लिए हैं। तकरीबन 24 वेन्यू वो बनते हैं। हाँ, जब हमने शुरू में मुलाकातें की, जब हमारी ये मीटिंग्स हुई नेशनल गेम्स के गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो कुछ चीज़ें लैकिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ हमने जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनको दूर किया, और आज हम जो है इस काबिल हैं कि हम 32 की 32 जो ओलंपिक गेम्स हैं वो हम यहाँ कराची में अपने ग्राउंड्स में वेल इक्विप्ड होके वो करवा सकें। वापस आते हुए 14 टीम्स हमारी जो हैं वो फ्रॉम 7 प्रोविंसेस, 7 डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स आपको पता है कौन से होते हैं। पाक आर्मी है, पाक एयरफोर्स है, पाक नेवी है, पाक रेलवेज़ है, पाकिस्तान वापडा है, पाकिस्तान पुलिस है, एंड हायर एजुकेशन कमीशन। इंशाल्लाह ताला नंबर 1 प्रोविंस मैं बहुत होपफुल हूँ। हमारे जैसे ट्रायल्स हुए हैं अभी बेहतरीन। कुछ शुरू करते हैं हम होस्ट, जो कि 18 साल बाद हुए हैं। कराची सिटी जो 18 साल बाद ये नेशनल गेम्स को होस्ट कर रही है। तो प्रोविंस ऑफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इसमें पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, बिकॉज अगर प्लेयर्स को और टेक्नीशियंस को, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, सबको मिलाया जाए तो ये तकरीबन 11,000 मेल फीमेल प्लेयर्स, टेक्निकल स्टाफ सब मिला के 11,000 लोग बनते हैं। तो ये एक मेहनत टास्क है। लेकिन उस हवाले से हमारी, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली भी हम तैयार हैं, और हमने जो कमिटीज़ जोड़ी हैं, प्रोक्योरमेंट की है, और भी कुछ अगर कोई कमी पेशी है उसको भी हम दूर करेंगे। अकोमोडेशन भी, जो इन लोगों को 11,000 प्लेयर्स को अकोमोडेट करना है, दैट इज़ ऑल्सो
बिग टास्क, वो कोई आसान चीज़ नहीं है, उस पर भी हमने काम किया है, पे नज़र डाली गई है। एंड ओवरऑल, बल्कि अबव ऑल, जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक स्टीयरिंग कमेटी जिसको हेड चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, उसकी मीटिंग जो है हमने इंशाल्लाह ताला 1, 2, 3 नवंबर को इसलिए रखी है, पहले रखनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो लोग हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, उनका जब अब या जनरल सेक्रेटरी, उनका जब हमें टाइम मिला, उसके बाद हमने ये 1, 2, 3 नवंबर जो है सीएम साहब को रिक्वेस्ट की है कि स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग रखें। उसमें काफ़ी और मेंबर्स भी हैं, उसमें हम सिक्योरिटी की बात भी करेंगे, उसमें हम उन्हें इवेंट की डिटेल्स भी बताएंगे, और उसमें कोई अगर इवेंट में कोई चीज़ को बढ़ाना हो, कम करना हो, या कोई भी ऐसी एडिशनल चीज़ है तो उस पर बातचीत की जाएगी। तो ये हमारा जो इवेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली क्योंकि हम बात नेशनल गेम्स की कर रहे हैं, वैसे तो और इवेंट्स भी है, आप जैसे पूछेंगे आपको बताएंगे कि सिंध में और क्या क्या ऐसे नए सोच के साथ कौन से नए इवेंट्स हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है ला रहा है। लेकिन बात नेशनल गेम्स की हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, टॉर्च सेरेमनी 16 नवंबर, एंड उसके बाद 6 तारीख को ओपनिंग, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को इनवाइट कर रहे हैं, एंड 13 जो कि क्लोजिंग है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जो है उसमें इनवाइट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए। रब्ता हुआ था जब वो अभी कराची तशरीफ़ लाए थे, और उनको मैंने बताया भी सही कि हमारी नेशनल गेम्स हैं और इसमें इतना बड़ा नेशनल इवेंट है, एक फ्लैगशिप ऐसा इवेंट जो है, ये 18 साल बाद हमें मिला है। और हमने बड़ी कोशिश की, काफ़ी हमने कि कोई और भी जगहें देखी जाएं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है, इतने ज़्यादा स्पेक्टेटर्स, इतना बड़ा इवेंट, इतने मैग्नीट्यूड पे आपका प्लेयर्स का होना, पार्टिसिपेंट्स, एंड अबव ऑल जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर, देयर सिक्योरिटी, तो हर हवाले से जो है ये हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन लगी। और इंशाल्लाह ताला यहीं पे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 6 और 13 का इवेंट होगा। अच्छा मिनिस्टर, नेशनल कोचिंग सेंटर की बात की, हमने काफ़ी कोशिश की है। 18th अमेंडमेंट के बाद जब स्पोर्ट्स डिवॉल्व हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी भी हमें मिलनी चाहिए। नॉट जस्ट कि अब हम, आप हालत की बात कर रहे हैं, जब हमने सिंध गेम्स 1-2 दफ़ा करवाई तो काफ़ी हालत ऐसी थी कि उस पर काम करना चाहिए, और वो काम तभी हो सकता है जब आप प्रोविंस को उनका एसेट्स और ये ऐसे जो ग्राउंड्स हैं या वो आप देंगे। तो ये आप भी आवाज़ उठाते रहें, हम भी आवाज़ उठाते हैं। ये नेशनल कोचिंग सेंटर में हमारे इवेंट्स अब भी होंगे, लेकिन जो डिवॉल्व होने के बाद, जैसे मैंने कहा, कि ज़रूरी है कि सिंध को ये नेशनल कोचिंग सेंटर मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, बाकी आपने जैसे दुरुस्त फरमाया, नॉट जस्ट कि हमने नेशनल गेम्स में, ये तो हमारी नेशनल प्राइड है, लेकिन हमने सिंध गेम्स जैसे प्रोविंशियल लेवल के इवेंट्स में भी देखा कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स रहते हैं जो भी आपकी ये एसोसिएशंस हैं उनके दरमियान। लेकिन मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, एंड मैं ख़ुद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन मैं ये दरख्वास्त करूँगा सबसे, इवन फेडरेशन से भी, कि वो भी एसोसिएशन